Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to begin objective type question series part 6. So here we are having main course book and its 2 chapters, lesson number 7 the making of the earth and lesson number 8 the rule of the road. So सबसे पहले lesson number 7 the making of the earth. तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द डैश। चंद्रमा किसका उपग्रह है? धरती का। आंसर है अर्थ। फोर्थ ऑप्शन इज राइट। सेकेंड क्वेश्चन फ्रॉम वेयर डू द प्लैनेट्स गेट लाइट। प्लैनेट्स कहाँ से लाइट लेते हैं या रोशनी लेते हैं? सूरज से। आंसर आएगा सन। तीसरा क्वेश्चन द प्लैनेट्स ट्विंकल एट नाइट। ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? तो ये सेंटेंस फॉल्स है बिकॉज स्टार्स ट्विंकल प्लैनेट्स डोंट। क्लियर बेटे? नेक्स्ट ऑल द हॉलोज ऑफ द अर्थ वर फिल्ड विद डैश व्हेन इट रेन्ड हैविली। हॉलोज होती हैं खाली स्पेसेस और हम कह सकते हैं खड्डे। तो जब बारिश बहुत ज़ोर से हुई थी तो धरती के जितने भी खड्डे थे वो डैश से भर गए थे। तो इसका आंसर तो क्वाइट ऑब्वियस है कि किससे भर गए थे? वाटर से। थर्ड ऑप्शन वाटर इज़ द आंसर। नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स डिड द अर्थ टेक टू कूल डाउन। धरती को ठंडा होने में कितने साल लगे थे? तो चैप्टर में प्रॉपर हमें समय नहीं बताया हुआ, क्लियर ईयर्स नहीं बताए हुए कि 1000 ईयर्स लगे थे, 100 ईयर्स लगे थे, मिलियंस लगे थे। उन्होंने सिर्फ यही लिखा था इट टुक मोर और वी कैन से इट टुक लॉन्गर टाइम टू कूल डाउन। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। नेक्स्ट प्लैनेट्स हैव नेचुरल सैटेलाइट्स। सो इसका आंसर क्या है? ट्रू। ओके नेक्स्ट now we are having lesson number 8 the rule of the road. clear? फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ लिबर्टी। लिबर्टी होता है फ्रीडम और आज़ादी। एक्चुअल में आज़ादी क्या है, लिबर्टी क्या है? पर्सनल अफेयर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ये क्या है? ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक सामाजिक समझौता होता है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे आज़ादी है तो मैं जो मर्ज़ी कर सकती हूँ। नो, हमें दूसरों का भी ध्यान रखना है कि उनको भी कन्वीनियंस हो। क्लियर? किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ द लिबर्टी। सेकेंड है हमारे पास व्हाट वाज द ऑथर रीडिंग ड्यूरिंग द जर्नी। तो वो क्या पढ़ रहा था? कौन सी बुक पढ़ रहा था? ब्लू बुक। ठीक है, इसका आंसर आएगा ब्लू बुक। नेक्स्ट वी शुड इंटरफियर इन द लिबर्टी ऑफ अदर्स। तो हमें दूसरों की आज़ादी में दखलंदाजी करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स। क्लियर बेटा? चलो फोर्थ क्वेश्चन द स्टाउट ओल्ड लेडी वॉज वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द डैश। तो स्टाउट होता है फैट, हट्टी कट्टी जिसको कहा जाता है। क्लियर? तो बुजुर्ग जो मतलब फैट लेडी थी वो किस चीज़ के बिल्कुल सेंटर में चलती जा रही थी? तो चैप्टर के टाइटल से ही क्लियर है, शी वॉज वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड। नेक्स्ट द पुलिस मैन एट पिकाडिली सर्कस इज द सिंबल ऑफ डैश। तो पहले हम बात कर लें पिकाडिली सर्कस की। पिकाडिली सर्कस लंदन में है। लंदन में एक हम कह सकते हैं कि मेन चौक है जहाँ पर 7 रास्ते आपस में जॉइन होते हैं। तो 7 रास्ते एक जगह पे मिलते हैं। क्लियर? तो ये लंदन में है। क्लियर? तो पुलिस मैन एट पिकाडिली सर्कस इज अ सिंबल ऑफ क्लियर किस चीज़ का वो सिंबल है? लिबर्टी का। नेक्स्ट अ रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द डैश ऑफ अदर्स इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट। क्लियर? जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, क्लियर, वो क्या है? रीजनेबल कंसिडरेशन। क्लियर? रीजनेबल कंसिडरेशन होता है अच्छे से ध्यान देना। क्लियर? फॉर द डैश ऑफ अदर्स, दूसरों के राइट्स पर, दूसरों के अगर हम अधिकारों पर अच्छे से ध्यान देते हैं तो यही चीज़ क्या है? दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ द सोशल कंडक्ट। क्लियर बेटा? सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ दीज 2 चैप्टर्स। क्लियर? Thank you very much for watching this video. Like, comment and share my channel. At the same time, subscribe it. Thank you very much.